अपने बारे में कुछ बताइए। एक बार पुनः शुभ संध्या सर। मेरा नाम मनीष यादव है। मैं गाजीपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। सर मैंने प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा सर उत्तर प्रदेश के सरकारी विद्यालय M.H इंटर कॉलेज गाजीपुर से किया। सर मैंने स्नातक की डिग्री सर रानी लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा संस्थान उत्तर पूर्वी क्षेत्र गुवाहाटी आसाम से किया। उस टाइम मेरा खेल स्पेशलाइजेशन सर भारोत्तोलन था। मेरा जो उच्चतम परफॉर्मेंस रहा सर, मैंने 3 बार ऑल इंडिया पार्टिसिपेट हूँ सर, और 1 बार मैं असम स्टेट में स्वर्ण पदक विजेता हूँ सर। सर मैं अभी स्नातकोत्तर की डिग्री सर हरियाणा विश्वविद्यालय केंद्रीय हरियाणा विश्वविद्यालय से कर रहा हूँ सर, और मेरा ये फाइनल सेमेस्टर सर। और मेरा यहाँ स्पेशलाइजेशन वेट लिफ्टिंग है सर। मेरी रुचियां है सर गेमों में भाग लेना, जैसे कबड्डी, खो खो, क्रिकेट, फुटबॉल, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल। दैट्स ऑल अबाउट मी। सो ओके, अनिश यादव जी सर। आप टीचर क्यों बनना चाहते हैं? सर टीचर एक नोबल प्रोफेशन होता है सर, और दूसरी बात है सर, टीचर एक टॉर्च बीरर की तरह होता है सर, जो खुद जल के सर मतलब बच्चों को पथ प्रदर्शित करता है सर। और सर ऐसा बोला जाता है कि टीचर राष्ट्र निर्माता होता है, क्योंकि बच्चे हमारे फ्यूचर होते हैं। उनको अच्छे से गाइड करके सर एक अच्छे वे में लेके जा सकता है, और एक मतलब अच्छे राष्ट्र की निर्माण कर सकता है। और सर ऐसा बोला जाता है कि लर्निंग हमेशा नेवर एंडिंग प्रोसेस है, बट सर इन प्रोफेशन टीचिंग प्रोफेशन सर लर्निंग हमेशा दोनों साइड से होती है सर, और टीचिंग प्रोफेशन में हमेशा अपडेट रहना रहता है सर, जो मुझे पसंद है। आपको आगे अगर प्लेयर बनने का मौका दिया जाए, आप प्लेयर बनेंगे या टीचर बनेंगे? सर करेंटली तो मैंने गेम छोड़ दिया है सर, बट आई एम श्योर कि मैं इस फील्ड में नहीं जाऊंगा, क्योंकि माय एल्डर ब्रदर इज आल्सो डूइंग प्रैक्टिस, तो आई जस्ट सपोर्ट टू हिम। ओके, दैट मींस यू वांट टू सपोर्ट योर एल्डर ब्रदर, इसीलिए आप टीचर बनना चाहते हैं? नो सर, मतलब करेंटली सर ही मतलब इन द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा सर नो वेट लिफ्टिंग फैसिलिटीज इज देयर, and second reason sir financial crisis, so I leave the games and I don't come back again in weight. Okay, other than weight lifting आप क्या क्या सिखा सकते हैं? What are other games? सर मैंने बैचलर डिग्री में जितने गेम्स सीखा है सर सब सिखा सकता हूँ सर। और मैंने बैचलर डिग्री में सर फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में एथलेटिक्स था, और यहाँ पे सर मास्टर डिग्री में चारों सेमेस्टर में एथलेटिक्स है। तो मतलब टोटल मैंने 6 सेमेस्टर एथलेटिक्स सीखा है सर, जो मुझे सारे इवेंट अच्छे से आते हैं। और उसके साथ साथ मुझे कबड्डी, खो खो, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, स्विमिंग, वॉलीबॉल, जूडो, जिम्नास्टिक, योगा, वेट ट्रेनिंग, वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग आई विल टीच सर इजली। ओके, एथलेटिक्स ट्रैक मार्किंग कर पाएंगे आप? जी सर। 200 मीटर स्टैंडर्ड ट्रैक कंप्लीट? सर 200 का स्टैंडर्ड ट्रैक तो मैंने नहीं देखा है ना सुना है सर। स्टैंडर्ड मींस बॉर्डर ट्रैक सर, तो 400 का स्टैंडर्ड ट्रैक होता है सर, जिसमें बॉर्डर होता है। ओके, 200 का ट्रैक नहीं होता है? नहीं सर, स्टैंडर्ड नहीं होता सर, बॉर्डर ट्रैक तो मैंने नहीं देखा है सर, और मैंने सुना भी नहीं। ओके, आप 400 का मार्क कर पाएंगे? जी सर। कंप्लीट ट्रैक? जी सर। ट्रैक के बीच का डिस्टेंस कितना होता है दो लाइन में? सर लेन के गैप में, मतलब बिटवीन द लेन सर 1.21 से सर 1.23 मीटर। उसका कोई फिक्स वो नहीं है? हम मान से 1.21 1.23 सर ये फॉर स्टैंडर्ड ट्रैक सर, और ये सर जो नॉन स्टैंडर्ड होते हैं वो वेरी कर सकता है सर की अवेलेबिलिटी ऑफ दी स्पीड्स। ओके, अगर आपके पास ट्रैक मार्किंग का एरिया अवेलेबल है? जी सर। आप उसके बीच में फुटबॉल फील्ड बना पाएंगे? जी सर। फुटबॉल फील्ड के लिए कितना एरिया रिक्वायरमेंट होता है? सर 45 to 90 मीटर हमें विड्थ चाहिए सर, 100 to 120 हमें लेंथ चाहिए सर यार्ड में। तो स्टैंडर्ड ट्रैक 400 के बीच में फुटबॉल फील्ड आ जाएगा? सर इंटरनेशनल मैच तो नहीं होंगे, प्रैक्टिस मैच खेल सकते हैं सर, क्योंकि आजकल गोल पोस्ट होते हैं सर, वो इजीली हम एक जगह से दूसरे जगह उनको मूव कर सकते हैं सर। तो जो हमारा लेन होगा सर उधर हम उसको रख सकते हैं एंड पॉइंट पे सर। ओके, आप मतलब मूवेबल पोल को यूज करेंगे? हाँ सर, मतलब अगर स्पेस कम होगा तो हम मूवेबल यूज करेंगे, और उसके मतलब अंदर इजीली जो हमारे पास फ्री स्पेस है उसमें खेल सके। आपको डिसेबिलिटी के बारे में कुछ पता है? जी सर। सर ये मतलब पर्सन्स की डिसेबिलिटी होती है जो मतलब कोई फंक्शनिंग करने में उनको प्रॉब्लम होती है, जैसे ये रिलेटेड टू मतलब फिट भी हो सकता है सर, हैंड भी हो सकता है, स्पाइन से रिलेटेड हो सकता है सर, जो उनको मतलब सर मूवमेंट करने में प्रॉब्लम क्रिएट करे। जैसे सर अगर उनको पैर में कोई प्रॉब्लम है तो दे विल नॉट प्रॉपर रन या नॉट वॉक। किस टाइप की डिसेबिलिटी होते हैं? सर अभी तो मुझे पूरी डिसेबिलिटी के बारे में नहीं पता है सर। नहीं, डिसेबिलिटी जितने भी है वो कुछ 3-4 मेजर पार्ट्स में डिवाइड है, वो किस टाइप के डिसेबिलिटी होते हैं? सर अभी तो मुझे याद नहीं आ रहा। कोई नहीं। अगर आपके पास बच्चे आते हैं? जी सर। वेट लिफ्टिंग तो केवी में है नहीं? जी सर। अगर आपके पास बच्चे आते हैं, क्योंकि आजकल 11 12 के बच्चों को बहुत ज्यादा अपना फिजिक को लेके वो लोग इंटरेस्टेड होते हैं। जी सर।
क्योंकि वो एज होता है शो ऑफ करने का। जी सर। आपके पास अगर बच्चे आते हैं सर हमें क्या खाना चाहिए, आप बच्चों को क्या गाइड करेंगे इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन? सर मैं उनको वीगन डाइट, मतलब जो नेचुरल डाइट है मैं उसको प्रीफर करूंगा, जैसे सर मूंग हो गया, चना हो गया, बादाम हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गए, इनको मैं ज्यादा वो करूंगा। हरी साग सब्जियां, दाल का ज्यादा सेवन करें, इनको मैं प्रीफर करूंगा सर। न्यूट्रिशन के टाइप्स के बारे में कुछ बताइए। सर ये न्यूट्रिशन मतलब बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं सर। न्यूट्रिशन मतलब होता है सर प्रोसेस ऑफ फूड इनटेकिंग सर, व्हिच इज कन्वर्ट इनटू एनर्जी सर। बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो सर। मैक्रो का मतलब होता है सर जो हमें ज्यादा अमाउंट में जरूरत होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। और माइक्रो का मतलब होता है सर जो हमें लेस अमाउंट में जरूरत होता है, जैसे सर हमारा आयरन, विटामिन्स, मिनरल्स इसकी। ओके। बच्चों को जो ग्रोइंग एज है प्राइमरी के बच्चे, उनको किस टाइप के न्यूट्रिशन का ज्यादा जरूरत होता है? सर उनको प्रोटीन की ज्यादा जरूरत, क्योंकि बॉडी बिल्डर। हाँ सर। ओके। आपको क्या लगता है हाउ यू आर सुटेबल फॉर दिस पोस्ट? जी सर, अगर मैं बात करूं तो सर मैं पहले तो मैं सर इस पोस्ट के एलिजिबल हूं सर, और जो क्राइटेरिया है मैं फुलफिल कर रहा हूं सर। सेकेंड थिंग सर कि मुझे अपने गेम के अलावा सर बहुत सारे गेम आ रहे हैं जो मतलब मैं बच्चों को इजीली सिखा सकता हूं सर, और इजीली उनको मतलब उसके बारे में अच्छे से बता सकता हूं सर। तो मैं इस पोस्ट के लिए सुटेबल हूं सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। अनिश यादव जी, आपने बहुत इम्प्रूव किया लग रहा है, पहले इंटरव्यू से। जी सर। आप अपने में अच्छी वर्कआउट करने लग रहे हैं ना? जी सर। गुड, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। आपको क्या लगता है आपके में क्या कमियां रह गई अभी? सर मतलब आई एम नॉट इवेल्युएटर सर, जस्ट टेल मी सर। लेकिन ये है कि मुझे लगता है, जो देखिए मुझे हो सकता है आपके पास हो, मुझे पता नहीं अभी। आपने इतना लंबा लिस्ट गेम का जो नाम लिया, आप सारा गेम का बता देंगे? सारे गेम में पूरा कमांड है आपके पास, मतलब वो मेजरमेंट से लेके कोई रूल को लेके कुछ भी? हाँ सर, मुझे पता है सर मोस्टली गेम। हाँ, क्योंकि देखिएगा है ना, अगर आप इतना सारा, जैसे मैंने तो सिर्फ मान लीजिए सिर्फ फुटबॉल को पकड़ा, जी आप इतना लंबी लिस्ट अगर का नाम लेंगे, उसमें से कुछ भी पूछ सकता है। अगर जैसे आप हॉकी का बोले, स्विमिंग का बोले, तो पूछ कुछ भी सकता है, क्योंकि आप उनको मौका दे लो सारा गेम का नाम लेके। जी सर। तो वो लोग बीच में से कोई भी गेम उठा सकते। अभी सर मैं रिसेंटली एयरफोर्स स्कूल का सर इंटरव्यू दिया, वहाँ पे सर उन्होंने 10 से 12 गेम का मेजरमेंट पूछे, तो मैंने सब मेजरमेंट। हाँ, इफ यू हैव दैट नॉलेज इट इज वेल एंड गुड। उससे अच्छी बात तो और कुछ है नहीं। आपको जो गेम का पूछा उसी गेम का मेजरमेंट बता रहे हो, उसी गेम का आप एटलीस्ट रिसेंट कुछ चेंजेस बता रहे हो, टीम कॉम्बिनेशन बता पा रहे हो, टाइम ड्यूरेशन बता पा रहे हो, ये तो उससे अच्छी और कोई बात हो नहीं सकती। जी बट मुझे पता नहीं है आपको कितना पता है, इसलिए बोल रहा हूँ अगर आपको पता है इट इज वेल एंड गुड। और अगर आपको सही में इतना लंबा लिस्ट लेना है, क्योंकि आपसे पूछेगा ये क्वेश्चन, क्योंकि सेम क्वेश्चन मेरे से भी था जी सर, कि आपको एज ए अपार्ट फ्रॉम वेट लिफ्टिंग आप क्या क्या गेम सिखा सकते, क्योंकि वेट लिफ्टिंग के लिए में नहीं। जी सर। तो इसीलिए आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है, और 99% चांस है पूछ। जी सर। उस समय अगर आप इतना लंबा लिस्ट लेंगे तो उसमें से कोई भी क्वेश्चन पुट अप हो सकता है। जी तो इसलिए बी प्रिपेयर फॉर दैट ऑल्सो। ओके सर। ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।